तो अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? शुरू करते हैं हमेशा की भांति मोटिवेशन कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो क्या बता रही थी मैं आपको? हाँ, एक बार कोई साधु महात्मा और जिनकी कथा प्रवचन सुनने के लिए सब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इस कथा के बारे में कुछ पता है? तो लोगों ने कहा नहीं पता। फिर कहते हैं कि तो ये कथा नहीं सुनाऊंगा। फिर अगले दिन इकट्ठे हुए सब लोग, उन्होंने कहा कि तुम्हें इस कथा के बारे में कुछ पता है? कि नहीं पता है। तुम्हें कुछ पहले तो कहा कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो मैं क्यों सुनो, कुछ पता करो थोड़ा बहुत। फिर दूसरे दिन कहा कि हाँ पता है। तो पता है तो फिर क्या बताना, तुम पहले से जानते हो। ऐसा करके उन्होंने दोनों ही दिन नेगलेक्ट कर दिया। अगले दिन उन्होंने सोचा कि ऐसा करेंगे कि आधे जने कहेंगे कि आती है, मतलब पता है, आधे जने कहेंगे नहीं आती है, नहीं पता। तो साधु महात्मा को कहा, ये जवाब दिया। तो उन लोगों ने कहा, साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है ऐसा करो, जिन आधे लोगों को आती वो जिन आधे लोगों को नहीं आती उनको सिखा दो। अब देखो, साधु महात्मा को हम कहीं से भी नहीं पकड़ सकते, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये, साधु महात्मा से मेरा मतलब कोई साधु महात्मा फोकस नहीं करती। मैं यही कह रही हूँ कि आर्ग्यूमेंट करने जाएंगे ना तो तर्क वितर्क और कुतर्क में बदल जाएंगे, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है ना। जो कर रहे हो सीधा करने लगो, ठीक है। क्या कि कैसे सवालों के जवाब बहुत ज़्यादा नहीं खोजने, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के पढ़ने वाले हमेशा की तरह पढ़ेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे। क्या पढ़ना। तो हमारे सामने एक नया पेज आने वाला है जिसको हमको जिसको हमको अच्छे से याद करना है, ठीक है। हाँ, तो कहा तक ये पढ़ चुके थे अपन, सेशन, ठीक है। हाँ, कल हमने सेशन शुरू करा था, पता नहीं क्या आएगा। ये रहा परिसंचरण, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी सी बातें इंपॉर्टेंट इसमें बताओ सारी। देखो यहाँ कैसे याद करेंगे, यहाँ अपन पूरे याद कर लेंगे कि काट दिया यार कि हमने ना कुछ बात, यहाँ कुछ फैक्ट है ऐसे ऐसे गिनती लिखी हुई, कुछ गिनती की बातें, कुछ गिनती की बातें, कुछ गिनती की बातें, एक दो बोल के इतना बातें करी। तो यहाँ हमने कहा कि इधर ले लो, ऊपर ले लो। यहाँ आपने एक ही बार हिंदी बोल दी, 5000 तक बोल दी। यहाँ आपने ठीक है एबीसीडी बोल दी, एबीसीडी ऐसे कुछ लिखा। तो यहाँ तो दो तीन थोड़ी सी लाइनें खींचे ऊपर, ठीक है। तो इसलिए अपन कोशिश करेंगे, जो बात करने की कोशिश करें। अब देखो यहाँ पे एक ही बार से हिंदी बोलती थी, ये तो दो चार शब्द निकल लो, एक ये कर 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 लो, है ना। इसके बीच बीच में कुछ बातें लिखी। फिर मेरे को देखो क्या मैंने कहा, एक ही बार से बोलते मतलब ये सारी चीज़ एक साथ ले लो। फिर आज देखो यहाँ तो अपन कह देते कि ये अंग्रेजी के शब्द, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को याद रखना है बस। तो क्या पढ़ा, ये 4 है 10 है गिनती। देखो 4 है 10 है, फिर कोहेन नो है, तो 4 9 10 है, कौन ये सब क्या है, इनको पढ़ो। तो क्या होती है, हमारी छोटी सांस की 4% प्रति कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, ठीक है। फिर ये अपने 20% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, वजह हीमोग्लोबिन, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अपने यहाँ जाते हैं को में क्या है कि पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। रुधिर में मौजूद पोटेशियम सोडियम के कार्बोनेट का निर्माण होता है CO2 के द्वारा, ठीक है। पता नहीं किस किस का निर्माण होता है, लंबा थोड़ा बता दे। फिर अपने 70% CO2 पाया जाता है, बाई कार्बोनेट का परिवहन होता है। तो यहाँ 70% कार्बन पाया जाता है। उसका 9 में क्या बताया, सोडियम की दीवार में उपस्थित होकर कंकाल 9 उपस्थित होते हैं। तो मतलब ना कुछ पढ़ लिया, 4% कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट ने। फिर जो को था उसमें लंबी छोटी बातें थी, फिर ये अंतर रखा था। फिर जो यहाँ पे था ना 9% वो हाथ लिए पसे कंकाल तक। तो क्या है, थोड़ा सा देखो, इसमें 4% कार्बोहाइड्रेट, फिर यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट। फिर यहाँ तो पोटेशियम सोडियम कार्बोहाइड्रेट नहीं, पोटेशियम और सोडियम में बाई कार्बोनेट ऐसे शब्दों को बस गेन करो, पोटेशियम सोडियम ऐसे करके 2 शब्द। फिर अपने यहाँ से 60 में, तो यहाँ 70 से पहले क्या है, यहाँ भी बाई कार्बन है, दोनों तरफ बाई कार्बन, ठीक है। वहाँ दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ बाई कार्बन, ठीक है। और फिर यहाँ से 9 तो अपने स्वतंत्र कंकाल की संख्या। तो ये हमने ना इनसे जुड़ी बात बोली। अब आ जाते हैं दूसरी बात कि यहाँ है ना वाक्यों में क्या लिखा होता है। वो इतनी सारी बातें क्यों ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। यहाँ से ऊपर पढ़ लेंगे, यहाँ से नीचे पढ़ लेंगे, बीच में जो एक दो इनके बीच में पढ़ी पढ़ लेंगे फटाफट से। यहाँ से खाली रीड कर लो और ज्ञान करने की कोशिश करो। तो क्या फेवरेट है कि नीचे दर वायु भेज देती है, और ये उत्सर्जन कहलाता है। विषम वाचन के आधार पर साधारण विषम होता है। फेफड़ों गैसों का मिश्रण होता है कि जो क्या गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, विषम कहता है। देखो खून में गैस का मिलाना विषम कहलाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस ये हो गया। अब नीचे यहाँ से नीचे बोलो कि अनऑक्सीजन ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की सांस के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल व्यक्ति और दृश्य की कोशिकाओं में इथराइल और शर्करा क्या है यार, पूरे सारे शब्द सारी लाइन कटी कटी शब्दों से भर दी। अनऑक्सीजन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा बैक्टीरिया मनुष्य की कोशिकाओं में इथेनॉल गुण विघटित हो जाता है, और इसे शक्कर की इतनी परिभाषा दे दी शर्करा। अपन भी कहते हैं कि इतने सारे शब्द ले लिए, ये लिया वो लिया ऑक्सीजन जाती नहीं होती है, ना होते। तो क्या ऑक्सीजन मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा बैक्टीरिया मनुष्य की कोशिकाओं में इथाइल में विघटित हो जाती है। जो ऑक्सीजन है वो पता नहीं किस में विघटित हो जाती, टूट जाती है, तो इसको शर्करा विघटन कहते हैं। अनऑक्सीजन के साथ कहने में इसे
अनोक्सी मतलब कि जो एक को पता नहीं क्या दो टर्म बता दी, अनोक्सी बता दी, चक्रा बता दी, जैविक रासायनिक क्रिया की दृष्टि से श्वसन केटोवोलिक क्रिया है और अनोक्सी में ग्लूकोज का अणु कितने, तो ये ना दो तीन टर्म बता दी, यहाँ पे 2-3 परिभाषा बता दी। फिर ऐसा करके हमने ये कंप्लीट करा। फिर अब यहाँ तो बस पता चल गया। अब बीच में बात रही थी यहाँ से जो यहाँ इनके बीच में तो बहुत सारी बात लिखी हुई है ना, उनको पढ़ो कि किस क्रिया में ऊर्जा की मुक्ति होती है, जानते पर मानव श्वसन करता है नासा ढंग से ये सैटेलाइट स्वयं वगैरह जानते पर। और ये भी देखो बैरकोन विपणन बोरो का ये भी है श्वसन के भाग, उसके बाद अब प्लाज्मा में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का, तो ये एक आधा पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है थोड़ा सा। अब फिर अपने कलमपुर पर विनिमय वाला उत्तर तो शरीर के उपस्थित पृथ्वी के बीच गैसों को विनिमय होता है उसका अंतरिक्ष, और ये तो कोई खास बात नहीं। और पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराता है कौशल, ये कोई खास बात नहीं। ऑक्सीजन तो 3 टाइम आ गए, ध्यान रखो। किसी स्थायी यौगिक का निर्माण ऑक्सीजन ग्लूकोज कैंसर 4 टर्म आ गए, गुहो की 4 हो, किसी का आरोहण होता है शुक्र कला का 4, यहाँ पे ना 4 टर्म आए, उन टर्म को थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या क्या था। तो ऐसे एबीसीडी याद कर दो, कोई लाइन मैंने नहीं खींचेगा अपन तो कि यहाँ जो ये तो शोषण वगैरह तो बन जाते। तो ये क्या था, एक तो हीमोग्लोबिन नहीं यहाँ आता ना कार्बन, एक तो के है और फिर ए है, फिर ए है तो का आ गया के ए, फिर ऊपर कुछ आता क्या ए एच हीमोग्लोबिन नहीं, ये तो पढ़ लिया था का क्या क्या अपने के ए का का बोल रहा। अब इनसे का से भी कुछ ये सब में ऑक्सीजन ऑक्सी वगैरह, यहाँ क्या है ऑक्सी हीमोग्लोबिन चक्र है, ये फिर भी ये कप हो गया, मैंने बोल के गला बैठ गया। तो कैसे बाई कार्बन देखो कैसे कार्बोहाइड्रेट कर लोगे, कहाँ से लगेगा कार्बनिक अम्ल कर लोगे ना, ए से ने से एक में अनोक्सी कर लोगे ना, एक में वो ऑक्सी ऐसे हाइड्रोजन से फ्यूजन कर लोगे, ठीक है। तो कार्बोन ऑक्सीजन ये ऐसा था ना, ऑक्सी है या फिर आंतरिक है फ्यूर ले ये 1 2 3 4 शब्द हमने करेक्ट कर ली। तो इस तरीके से ये है क्या, तो बोला कुछ इतना नहीं बना। देखो अंतरिक्ष श्वसन जानते हैं, कोशिकीय श्वसन पाचन क्रिया से ग्लूकोज का फिर अपने फ्यूजन बुहार के चारों पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने ना कुछ समझ। अब यहाँ है ना, फिर जिम्मेदारी यहाँ ये पढ़ने की बनती है। तो फिर इनमें क्या पढ़ा था 4000 5000 में, फिर 4-5 फेफड़ों की कुल वायु आधारित जितनी क्षमता वो पालता है 5000 के आसपास को पॉइंट में पाओगे जितना लीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो ऑक्सीजन क्या था, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रजातियों को ऑक्सीजन शरीर की वितरित करता था, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन अंगों तो पहुँचाने का करने का ये वही अपने लेता है फेंकता है, ये होगा अपने प्रजनन का कार्य से कुछ पदार्थों और सूचनाओं से CO2 से हार्मोन को शरीर के कोशिका से करना, ये करता है अपने जो है ना इसको ऑक्सीजन को बांटता है। और क्या करता है CO2 के शरीर को यूरिया उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन अंगों में पहुंचाने होता है। वो CO2 को अंदर जो CO2 है ना हमारे यूरिया में यहाँ पहुंचाता है ताकि हम निकाल सकें उसको बाद यूरिया उत्सर्जित पदार्थों, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पता चले। अब इनके इधर की बात होगी, इनके देखो इनके इधर तो हमको बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इस लाइन को एक लाइन पे छोटी लाइन, एक लाइन पे छोटी लाइन, एक लाइन छोटी लाइन ऐसे करके यहाँ पे बातें की। देखो ऐसे ही है ना, यहाँ तो ये लगभग फिर यहाँ तो ये ना धड़ल्ले से गिनती में बातें बता रही थी, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। इनको कैसे पढ़ेगा, तो इनको है ना एक पढ़ के पढ़ लेते पढ़ना। एक वही को 12 से नहीं, हाँ 12 जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था, तो 12-15 है। उसके बाद हृदय धड़क 70 है। उसके बाद ये पेमेंट समन्वय है। उसके नाड़ी दर कहा जाता है धमनी और 2 है। उसके बाद लिफो को लेते घाव को बनने के लिए लैसिक 5 हो गए। फिर हृदय का सामान्य शिरा से रक्त हृदय 5-6 हो गए, है ना। ये ऐसे 2 ही हो गए। ऐसे धड़कों को तरीका उसके बाद हाइड्रोक्सिन हाइड्रोलिन नियंत्रित की जाती है। और फिर हार्मोन आ गए की दिशा में हृदय की इसका प्लाज्मा इसमें कई पौष्टिक रसिका की हृदय की रसिका की रचना प्लाज्मा मनुष्य शरीर में ऑक्सीजन की अधिगमन का सही कारण फूस द्वारा रक्त की द्वारा उद्योग द्वारा। फिर अपने कर्म बता दी। तो देखो यहाँ ना दो करके पॉइंट थे, और फिर उतक आ गया था। फिर हमने लाइन खींच दी, दो ऐसे पॉइंट थे। फिर एक और कुछ पॉइंट आ गया, तो उतक पे लाइन खींच दी थी। ये क्या आ गया था, बाप रे बाप थोड़ा ज़्यादा ही है। उसके बाद यहाँ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, तो 1 2 3 गई थी। ये 1 2 3 देखना पड़ेगा क्या है वो 1 2, है ना। तो एक बार तो गिनती आ जाएगी, एक बार धमनी से कह दोगी और एक बार मैं पस कह दूंगी ना, पास में आने लगे जरा जरा, है ना। जैसे उसके बाद एक टोल कह दोगे और एक लसिका कह दो, लट्टा लट्टे उलझाने लगे, ऐसे ऐसे करके याद कर लो। अब फिर एक हार्मोन आ गया और एक लाइनें खींचनी पड़ेगी आपको। तो ये अपने थायरोक्सिन है, लाइन खींच रहे हो अब तो रक्त फूस में रक्त तो ऐसे करके ये क्या था थायरोइड लाइन, हाँ। तो ऐसे करके हमने ये सारी बातें यहाँ नहीं ना पास है लगते हैं, हाँ सॉरी लाइन खींचने, लेकिन थायरोइड यहाँ जो यहाँ की बात हमने परिसर 2 प्रकार के तंत्र संगीत होता है। आपको याद होना है ना, आपको भी देखो फास्टली देखना पड़ेगा, एकदम एक्टिव होकर देखो, एकदम घूमते फिरते चलते फिरते देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखोगे ध्यान हो जाएगा। फिर याद जाएगा आपको ना थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्टिव मोशन में याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा, ठीक है। तो यहाँ देते तो देखो परिसर 2 प्रकार के तंत्र, तो उनको
एक तो इसको लसक 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 लस रस रस अरे रस इतना आसान है मतलब ये क्या रसक रसक क्या। तो देखो रस समान था इसके अंदर अंदर रूप की वाइनिंग सब आती है, इसमें इसमें आराम कर दिला तो उसको लस्सी का इसके अंदर लस्सी का लटिया लट पड़ेंगे अगर दिल लगाएगी तो लटिया लस्सी का अंदर कटा दिए। और इधर परेशान करने के अंदर में एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंजल एंजल के भी दिल धड़कता है तो एंजल बना दिया हमने, तो कुछ भी नहीं है तो 2 पॉइंट खत्म हो गए। और ये वाला तो बढ़ लिया था यार, ये 56 किलो की क्या है। और मुझे बताया कुछ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण निकलते न्यूक्लियर एटीपी के अणु बनते हैं और ये करवश। तो यहाँ गिनते हैं 36 को इसका गिनती ताई गिनती थोड़ा चलती जाती थोड़ा चलो क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे करके हमने याद कर लिया। तो यहाँ तो याद हो गया यहाँ लेते हैं उड़ानेंगे नहीं ना वो आ जाएगा ना क्या कहते उसका एलियन आ जाएगा ना। और 2 पॉइंट थे ना वो क्या कहते हैं उसको कि लट्टे पर लट पड़ेंगे अगर बिल लगाओगे तो एलियन को काम मिले। ये तो पता ही था हमको, ये जो हमने ऑक्सीजन वगैरह जोड़ा था। तो यहाँ दोनों अब बात जो कि यहाँ क्या था, तो देखो यहाँ बताना पड़ेगा श्वसन के दौरान वायु की गति कहाँ कहाँ जाती है। सबसे पहले नाक में जाती है, फिर ठोड़ों जाती है, अंदर कहाँ चली जाती है, ऊतक में चली जाती है, हमारे ऊतक में चली जाती। देखो ना देखो एक बार पढ़ लो याद नहीं करेंगे। तो नासिका छेद में जाती है, नासिका गुहा में जाती है, फिर गसमेन कंठ में जाती है, गंठ में जाती है, ट्रकिया में जाती है। यहाँ से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा देखो ट्रकिया शोषणी शोषण का है ना। ये बीच में 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 4 to 6 के बीच में 10 के बीच में क्या आ जाए, बीच में ट्रकिया आ जाए, शोषण ना आ जाएगा, थोड़े से पड़े बाकी इधर उधर। इधर तो नाक ने कंठ ने गला ने तो बजाते हैं, नाक ने कंठ ने ये सब शुरुआत में बहुत सारे ले। बाद में देखो शोषणी शोषणी इधर भी बहुत सारे शोषणी, अगर नाक कंठ गला उधर तो शोषणी शोषण इधर। और वायु रक्त फिर रक्त कोशिका उधर, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे बस ये हो गया। उधर अपने कह रहे थे नाक और कान और ये सब कर लो, उधर आप रक्त कोशिका और उधर कर लो है ना बीच में। तो इस तरीके से हमारे सारे ट्रस्ट वगैरह सब उसके बाद यहाँ जाओ। तो ये कार्डिटा ये क्या है, ये ना कार्डिटा वर्टिब्रेटा। तो इनमें सारी जो ये शरीर में कौन आता है, फेफड़े से ऊपर में त्वचा से लेते हैं। और जो मछलियाँ वगैरह रहते हैं जिसको प्लेस्टोमेटा कहते हैं, पूछ सकते हैं प्लेस्टोमेटा फ्लैश चला के सेल्फी ले ली मछली ना। प्लेस्टोमेटा जो है ना वो गलफड़ों से शरीर जो है वो कहाँ से लेते हैं फेफड़ों से जाते हैं। ऊपर से कैसे देखो त्वचा से बेंडक लेता है, उसके बाद गुहा से फेफड़ों से भी लेते हैं, दोनों प्रकार काम करते हैं। गुहा से भी लेते हैं यार, शरीर की दो कितने गुहा लेते हैं, त्वचा से गुहा से सर्जन का जगह यार वहाँ से तो मत लो कम से कम दी उसका फेफड़ा हो जाता है। एक और कुछ बुखार कह दिया क्या करें, बुखार में लेना ही पड़ता है, एक चीज सही काम नहीं करती तो हम सब जगह शांत ऐसा करके ना सारी चीजें बड़ी बड़ी आगे रहती है कि तो कुछ भी ऐसा करके 3 बार तो यहाँ पढ़ा है ना। यहाँ पे 2 भागों में पढ़ा, यहाँ हमने वो एलियन बनाया था ने, यहाँ मछली सांस से लिपि बताया था ने। बस इतना ही पता चल रहा हमको फर्स्ट बार है ना। नहीं यहाँ हमने कहा था कि इसको ऐसे लाइन, अब मैंने कितना बताया, खाली आपको ये बताया ना, खाली ये बताया यहाँ पे कि ऑक्सीजन वगैरह, बस ये दोनों मेन बातें तो रहेगी अपनी है ना। फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया हमने, दोबारा रिवाइज करना लिखना पे खत्म करेंगे। तो हमने कहा था कि मेनली तो हमने कहा था कि हमने गोले गोले बना दिए थे, उसके बाद अब देख लो कि क्या छुटा दिए, गोले गोले बनाए थे, उसके बाद हमने बाकी का पढ़ा था। सेकंड बार रिवाइज करेंगे। हमने क्या करा था कि इधर गोले बनाए थे, इधर गोले बनाए थे। तो यहाँ पर ना गोले बनाए थे, तो जो पहले संख्या आखिरी थी उनको गोले बनाए थे। उसके बाद हमने ऊपर थोड़ा सा पहले नीचे थोड़ा पहले बीच में जो भी है उसको काट कर लिया। फिर हमने सामने की तरफ पढ़ा तो हमको ऊपर कुछ दिखा नीचे कुछ दिखा। तो ऊपर क्या देखा हमको कि हम बस इतना ही ध्यान रहा हमको, तो ऊपर कुछ दिखा नीचे कुछ दिखा। तो यहाँ हमने कहा था कि वो एंजल वगैरह आ जाएगा, नहीं यहाँ हमने कहा था पता क्या कहा था। फिर अपने यहाँ वो लाइनें कि यहाँ वो बताया हमने सांस कैसे लेते हैं, वो 2 छोटी छोटी बातें फेफड़े वगैरह वो सब मैंने ये सब हमारे कम्प्लीट हो गया। मैंने यहाँ पता नहीं क्या बताया था, तो मैंने 2 बार कम्प्लीट हो गया। तीसरा बोलेंगे यहाँ हमने ना यहाँ उधर गोले बनाए थे, याद आ गया। तो यहाँ हमने ना दूसरी बार पढ़े तो यहाँ हमने 4000 5000 गोले बनाए थे। यहाँ जो फिर 38 वगैरह भी नहीं, यहाँ जो हमने गोले CO2 O2 बनाए थे, 4000 5000 के गोले बनाए, उसको 2 करा और उसके बाद हारमोन करा और रेखा की दी हमने कुछ वो लाइन पता नहीं क्या। फिर ऐसे नीचे तो वो O2 वगैरह बना दिया था। फिर उसके नीचे ना पता नहीं उसके नीचे तो क्या करा। तो ऐसे करके हो गया हमारा, नहीं यहाँ हो गया। तो हमने 2 बार रिविजन थर्ड बार रिविजन करेंगे। यहाँ हमने कुछ लिखा, ठीक है। तो यहाँ जो था ना उसके हमने लाइन खींच दी थी, तो हमें गिनती वगैरह बता दी और गिनती ऐसा। हाँ फिर हमने जो कुछ भी बच गया ना उसको भी कवर कर लिया था कि ऊपर कुछ बोलेंगे नीचे को बीच कुछ बोलेंगे। फिर हमने यहाँ 4000 5000 जब लाइन लगा दी, उसको जो भी बचा उसको 2 के सर्व कर लिया। उसके बाद यहाँ हमने CO2 O2 लगा दिया। फिर पता नहीं किस सेकंड में करा। और ये सब कंप्लीट करने के बाद हमको ना यहाँ पे कुछ मिला। तो यहाँ पे वो कैसे फेफड़े से लेते वो पता 2 चीज़ें बताई गई थी। तो हमने 3 बार रिवाइज कर लिया। अब थोड़ा सा लिखेंगे फिर अपन खत्म करेंगे, ठीक है। तो हमने ना पहले में 47 पढ़ा है, 57 आज के दिन आपको पता है, आज 25 तारीख हो, 25 7 और 24 तारीख हो गई, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा इस तरीके से पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, यहाँ पढ़ा हमने ना साड़ियों की लाइन की थी। 1 मिनट रुकेंगे। ओह माय गॉड बच्चों, ओके बाय बाय, आई मीन फिर मिलते हैं। हमें ना बस आई देते कि हमने ना यहाँ पढ़ा। तो फिर हमने कुछ पोप रेंज पढ़ा, यहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा ना, हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा ना
एक एक गोला बना था, यहाँ गोला बना था, यहाँ गोला बना था। यहाँ में हमने ना वो ये लिखा था, यहाँ पे हमने संख्या वगैरह कर दिया, दो 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 ऐसे करके फिर एक लाइन खींच दी थी, हारमोन वगैरह और ये सब। ठीक है, आपको याद आता है ना? हाँ, तो ऐसे करके हमने पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करने करा था ना उसके नीचे जो हमने पढ़ा उससे उतर के नीचे। फिर हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से पता चल रही थी, बायो वगैरह सांस लेते कैसे लेते हैं, हमारा क्रम क्या है। तो हमारा क्रम में ना ट्रैकिंग वगैरह था, इससे पहले 4 बताई थी, इसके बाद 5 बताई थी। ये सारा कुछ रीजन हो गया। अब देखना है हमको कि क्या क्या बाकी हमारा। ठीक है, तो हमको बताना भी को 4 है 10 है, थोड़ा बताना भी चाहिए ना हमको। 4 है 10 है, वो पता नहीं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बाइकार्बोनेट लिक्विड कुछ आ रहा है तो थोड़ा बताना चाहिए। तो अरे बगैर देखे बताओ। ठीक है, ऐसे करके आ जाता है। फिर हमारे वो कितने सांस वगैरह लेते थे, तो इतनी सांस की क्षमता बता रही थी। फिर नीचे आ जाए तो O2 वगैरह से O2 वगैरह ग्रहण करा, छोड़ना वगैरह सब बता रहा था। फिर भी तो कुछ कुछ बातें थी वो बढ़िया अपनी ऐसी बातें थी। 2 बार तो मैंने गिनती थी, 2 बार हिंदी थी, ऐसे रोज वो थायराइड करके ऐसा कुछ हार्मोन बता रहा था। तो मैं लाइन खींच रखी थी, लाइन के लिए पता नहीं कुछ कहा था। तो फिर ऊपर जो बातें थी ना बहुत ही अच्छी अच्छी बातें थी। पहले तो गिनती की बातें थी, 2 बातें जो प्यारी प्यारी सी बातें थी, 2 बातें और प्यारी प्यारी सी बातें थी, ऐसे कर खत्म हो जाते। फिर नीचे आ जाते अपन जो ऑक्सीजन वगैरह था ना इसके नीचे कोई प्यारी प्यारी बातें थी। यहाँ पर फेफड़े वगैरह तो बाइकार्बोनेट से भी लेते हैं, वो 4-5 लेते हैं, हम बीमार हो जाते, क्या करें, ऐसे कहा था हमने। फिर अब नीचे चले जाते तो फेफड़े वगैरह मैंने बताई थी। उसके बाद ऊपर नीचे भी कुछ कुछ बातें थी, वो तो आपने बताई नहीं। तो यहाँ में कहते थे नए कॉन्सेप्ट आ गए थे, 3-4 नए कॉन्सेप्ट आ गए। ऊपर जो था एक एक लाइन में इन्फॉर्मेशन थी, बीच वाले में कुछ भी नहीं था। तो नए कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट है शायद, मुझे इतने ध्यान ऊपर बस यही बताया। अब जो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पे 2 जगह अपने क्वेश्चन मार्क, उसके बाद अपन क्लियर करेंगे। और कुछ एलियन वाली कैटेगरी सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क उनको क्लियर करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है अपने क्वेश्चन मार्क। तो 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से, तो देखो एक चक्कर का कॉन्सेप्ट है, एक ही केटली भर के चक्कर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद है ऊर्जा मुक्त होती है, ये तो कुछ भी नहीं। तो ये केटली भर के इसका है ना, तो केटो के बहुत सारे शब्द आए थे केटली भर के जैव रासायनिक क्रिया की दृष्टि। तो शस्त्र क्या है इथल, हाँ चक्कर केटली भर के उसी। ओ माय गॉड, अनाक से सांस लेवल चक्कर भर के केटली इतनी चक्कर तुम्हारे। तो उसके बाद केटली भर के में ये श्वसन और ये अलग से में गहरा मिश्रित उतर। तो ऐसे ऐसे श्वसन उतर में ऐसा करके ध्यान रखोगे तो ये हमारा सारा कुछ हो गया। ऐसा करके ना फिर चक्कर उतक ने हो गया भाई साहब, चक्कर उतक ने चक्कर उतक ये हमने चक्कर उतक ने श्वसन केटली भर के ने सांस नहीं ले पा रहे, तीनों चारों शब्द होगा। ऐसे ऐसे करके हमने मेल मिलाप कर लिया। तो ये बनी हो गया। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या देता है कि हमारे ना कुछ बातें हमने छोड़ी, कुछ यहाँ ऊपर कॉन्सेप्ट है हमने कहा कि पता नहीं क्या है। तो ये विसरण वगैरह बताया हमने, खाली फिर खाली विसरण बताया, खून में मिल जाना ऐसा कुछ था ही नहीं है ऊपर। तो बीच में देखो, बीच में यहाँ से यहाँ के बीच में क्या था, क्वेश्चन मार्क लगाया ना आपने। तो यहाँ पे हम कहते थे कि कास कुछ कहते थे ना, का बा बी ए कहते हैं, ए कहते हैं, और कई कहते बाक, क्या था ये बी बाक बाक कहते हैं यार कि बाद है ना काफ। अरे कब हो रहा था बीच में, आप खांस रहे हो, बीच बीच में क्यों खांस रहे हो इतना, क्या खाया है ऐसा। तो सफ्यूजी कोसी का आंतरिक और ऑक्सी, तो आंतरिक तो अपने अंदर वगैरह, और जो कार्बनिक है वो तो ये कहते हैं कि एक लाइन है ना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड शब्द को, जो फ्यूजी है ना इतनी बड़ी लाइन आ रही, कोई है ना ज़्यादा लाइन आ रही। फिर ये जो अपने आंतरिक और एक और क्या है ऑक्सी, उसमें तो बहुत बड़ी लाइन आ रही है। ऐसे करिए हमने ना मैंने कुछ कर आपको याद ही करा दिया वैसे भी। फिर यहाँ जाती तो यहाँ होती, अरे यहाँ तो बहुत एलियन वाली बात थी, तो बहुत प्यारी बात थी। और खूने ने दिल बनाया था, फिर हमने लट लेके पढ़ेंगे भाई, दिल एलियन दिल लगाओगे तो लट की पड़ी, लट पढ़ेंगे। रस सारा कुछ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गए। यहाँ थोड़ा सा अब इल्म नहीं कैटेगरी में चलेगा, क्वेश्चन मार्क 2 ही लगाए थे हमने, 2 ही कहा था कि 2 जगह, तो हमने 2 जगह क्लियर करे। आप जो भी पढ़ेंगे वो इल्म नहीं कैटेगरी में होगा। ठीक है, तो यहाँ अब इल्म नहीं कैटेगरी में, अरे यहाँ पे तो धमनी से, यहाँ हमने कहा था कि संख्या बताना 12, 15, 17 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो ट्रिक बनाई थी हमने ना धमनी से कहा था, तो चलो ठीक है उसको तो, अरे 5 ने 11 कहा था यहाँ पे। उसके बाद टोल लस्सी का लट्टा लट्टे 5 आने लगे, लट्टे सुलझाने लगे जरा जरा गीता। ठीक है, इस तरीके से हमने उठा पैसे करके कुछ आएगा धमनी से, लस्से कुछ लस्सी का आएगा क्या है। तो ऐसे करके बस, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। समझने क्या पड़ा, तो देखो 1 पेज तो पढ़ चुके हैं, फटाफट से 2 पेज और पढ़ते हैं। ये रहे हमारे दूसरा पेज, ये रहा दूसरा। ओह माय गॉड, इसमें था कपड़ा छोड़ो जानकारी किया मैंने, तो फटाफट याद करेंगे। मुझे तो सबसे पहले ये दिख रहा है, इसी को बोला बोला। उसके बाद क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है 5 इंच 6 इंच, फिर अपने को ये दिख रहा है, फिर अपने को ये लाइट वर्सेस वगैरह दिख रहा है। चलो इन चारों शब्दों को लेते हुए फटाफट से याद करते हैं। तो यहाँ दरवाजा है, यहाँ पे इतना इंच का दरवाजा है, उसको फोकस करा हमने दरवाजे पर। उसके बाद शीतिल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दरवाजा फोकस ने शीतिल ने ढीला ऐसे करिए। हमारे सारे 4 शब्द याद हो गया। फटाफट से देखिए पढ़ना क्या है, हृदय के बारे में पढ़ना है, हृदय की कार्य के बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ये क्या है, ये भी हृदय के बारे में, हृदय की संरचना के बारे में। तो हमको दिल के बारे में सब कुछ पढ़ना है आज, ठीक है। तो फटाफट से रीड करेंगे, एक को रीड करना। मुझे तो मन नहीं हो रहा भाई रीड करने का, इनके इर्द गिर्द की बातें पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो इसको पढ़ने का 3-5 मनुष्य का ऋतु गुलाबी रंग का होता है, खोखला होता है, छपकर होता है।
इतने ग्राम और इतना होता है, ऊपर का आलिंद होता है। जो ऊपरी चौड़े भाग होते हैं उनको आलिंद कहते हैं, नीचे वाले दुनिया वाले हिंडे कहते हैं। नीचे वाले नीले समझ लो अपने, जैसे कॉर्डिनल सर्फेस या पता का खान से भी कहते हैं। थोड़ी थोड़ी बीच में जगह होती है तो उसको खाते कहते हैं, बीच में जगह आलिंद की तरह ज़्यादा होता है। ये खांचा आलिंद की तरह ज़्यादा ऊपर वाले के साथ झुका होता है, इसका आलिंद माँ नीले से छोटे होते थे, बाएं नीले दाएं नीले, पीछे तो मोटी बीते होती है, बाएं नीले दाएं से। देखो माय गॉड, इतना करने की क्या जरूरत है, बाएं दाएं छोड़ो उसको, क्योंकि नीले रुद्र को करता है, जैसे चैनल होता है दाएं नीले केवल। हाँ माय गॉड, हमें कुछ कुछ तो पता चल गया। यहाँ पे आया नहीं भाई, ऊपर वाले छोटे वाले, ये मोटा नहीं, छोटा होता है, इसमें लाल होती है, इसमें पीली होती नहीं, पतला मोटा नहीं, इसमें करीब बता दिया ना 150। उसके बाद यहाँ देते हैं त्रिपिटक का कपाली किया, उसमें क्या बताया गया प्रत्येक में। यहाँ से अगर इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ने का, कॉर्नरली साइनस किसी तरह पे ये थे बेटे, ये कपाल, ये कॉर्नरली बल्ब पाया जाता है। माय गॉड, प्रत्येक आलिंद अपने चालू के नीले के बड़े आलिंद चित्र पेशी कपाट पाए जाते हैं, चित्र पाए कपाट 3 वाले का होता है। ओ माय गॉड, 3 वाले का जो कपाट होता है ना, दाएं चित्र दाहिने तरफ या दाया आलिंद नीले कपाट की 3 वाले का बनाता है। ओ माय गॉड, दाहिने आदि के दरवाजे कोई अपन त्रिपिटक कपाट ट्राइप से कपाट कहते हैं। ओ माय गॉड, इतना पता नहीं क्या उसके बाद यहाँ से उसके बाद फोकस करें तो ओवली से ये कहता है, उस पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमको तो यहाँ पर हृदय विधि की मोटे मायो गाड़ी इस पर निर्भर करती है। हृदय के दोनों आलिंद एक अनुबंध एक अंतरा आलिंद द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अंतरा आलिंद पट्टी के मध्य भाग दाहिने को फोकस नामक अंडाकार अवशेष, फोकस नामक अंडाकार अवशेष होता है। गुणा ये इस नामक का अंडाकार अवशेष होता है। ये बच्चा कुछ अवशेष किसको कहते हैं, बच्चा कुछ जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको कहते हैं। इस अंतरा आलिंद पट्टी के पश्चिम भाग में दाहिने, ओ माय गॉड, आलिंद के पश्चिम भाग में दाहिने। और इतना पता नहीं क्या जरूरत है, कितने क्रिटिकल शब्द गोल 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 घुमा दिया, एक एक परिभाषा बताते कितनी जरूरत होती है। अभी यहाँ देखो भाई, शीतलन किसको कहते हैं, पहले लड़की कार्डियन पेशेंट तथा एक बार ब्रंकोजन तथा एक बार शीतलन कहते हैं। एक बार और कुछ नहीं, एक बार शीतलन होता है, एक बार ब्रंकोजन। भाई साहब ये तो याद कर लिया, अब क्या करें। अब ये जो पढ़ना था उसको पढ़ लिया, ऐसा करते हैं कि इनके अलावा बच गए ना उन पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, इनको काट देते हैं, ऐसा करते हैं इनको काट देते हैं। तो थोड़ा सा संपट पड़ती रहेगी ये हमने ना, ये हमको पढ़ने, ठीक है। तो ये सारे पैराग्राफ काट दिए हुए, इन काटे पैराग्राफ को पढ़ो। कितना पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ कितने 1 2 पॉइंट है, यहाँ पे कितना पॉइंट 1 2 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को पढ़ना है। यहाँ कितने, यहाँ तो सारा ही कुछ ले लिया, एक ही पॉइंट है। बस यहाँ भले एक ही, बाकी सब में अच्छे से पॉइंट है। तो पढ़ना से देखो, जो बाकी उनके बारे में थोड़ा सा पता करो कि क्या है कि ये जो है वो पेरियोडिक कहलाते हैं। दो होते बाएं और पेरियोडिक पेडिकुलर आते कुछ दोनों झंडे के मध्य होता है पेरियोडिक। यार हृदय का, यार ये बहुत गलत बात है यार, इतना एक हृदय के बारे में इतना बता रखा कि बस कभी नहीं, इसमें पूरे द्रव को पेरियोडिक द्रव कहते हैं। यहाँ अपने को एक लिबिडिक फ्लूइड पर मिल गया, चलो पेरियोडिक द्रव मिल गया। बाहर का तो सुरक्षा करता है, हमने प्रोटेक्शन करना है। और हृदय का तो दोनों झिल्लियों को चिपकने से रोकता है ना, ये इस बदले में होने वाले घर्षण के दुष्प्रभाव से हृदय चाक शुद्धता, ठीक है भाई। यहाँ हमको एक चिपका पदार्थ मिलता है, उसके काम में ये करता है, वो करता है प्राणायाम करता है, नहीं करता है। यहाँ हृदय की अंतिम संरचना का देह क्षैतिज काट द्वारा किया जाता है। हृदय की दीवार हृदय पेशी की बनी होती है। हृदय पेशियाँ साधारण खिड़कियाँ निश्चित हृदय की विधि में 3 स्तर होते हैं। बाहरी स्तर को हड्डी को दमाया। हाँ चलो, यहाँ पे हमको 3 मिल गया, जहाँ से वो पानी मिल गया था, यहाँ पे हमको दिन मिल गई, गिनती मिल गई है ना। हाँ गिनती मिल गई हमको, ज्योग्राफी मिल गया, गणित भी मिल गया। क्या ए हो जाती है, मध्य को अपन एम कह देते हैं, और एम ए है ना। तो अपने कोई 3 चीजें मिल गई, फिर अपने आ जाते हैं तो या तो यहाँ मिल गया था जो मटेरियल कपाट। यहाँ पे भी हमको दरवाजे मिल गया भाई साहब, वो दरवाजे पहले कहाँ पड़ा था, यहाँ डॉक्टर के घर का दरवाजा मिल गया। ऐसे करके याद कर लो, ये क्या होता है मिलिट्री कपाट। कहते क्या है, बाहर अंदर निकट कपाट, केवल 2 बड़े कपाट डॉक्टर वाले मैं तो जाने देते कि तू अपने 3 दरवाजे जो है ना, खून को जाने देते, खून को रोक लेते कुछ जाके दाएं नीले के बाएं नीले के पाउंड चाप कपड़ रक्त को बलूनी चाप में उड़े रेने में करना है। दाएं बाएं टेडर ने चाप एक धमनी चाप में, बाप रे बाप। इसके आधार पर ये 3 नोले द्वारा अंत चंद्र कपड़ रक्त को देने में लगे। उससे क्या है यार, ये जाने से रुकते आने से रुकते हैं, ऐसे पूछेंगे कि एग्जाम में ये कौन उसको जाने से रुकता है, उसको आने से रुकता है, उसको नहीं चाप उसी चाप था जीवा दही को दमनी चाप आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ को तो वो दरवाजे जाने से रुकते आने से रुकते, हमको मतलब नहीं आ जाओ मतलब पूछ चाप था ग्रीवा दही करने लिखना मेट्रिक गुणा कार्य करता है। हमको यहाँ बच्चे छोटे बच्चे काम पड़े बोले ठीक है। तो लिगामेंट क्या कार्य, यहाँ पे दोनों साहब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पे लिखना ये लिगामेंट का जोड़ा होता है, लिगामेंट को लिगामेंट और यूज करते हैं। तो लिगामेंट के बारे में आता है, लिगामेंट यानी कोई हड्डियाँ होता होगा, ठीक है। तो यहाँ उससे पहले क्या पढ़ा था, पानी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, नड्डे पढ़ा था, नहीं आता है दरवाजा नहीं पढ़ा था। यहाँ छोटा बच्चा कहते हैं, यहाँ छोटी छोटी बातें हैं। पहले तो हमने 4 शब्द बोले बता दी, उसके वाला जो भी बड़ा उसको रीढ़ पाते हैं, उसको रीढ़ पाने उसको पाटे रोक क्या करते हैं। तो यहाँ से 3 जब तक सर्वप्रथम हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है। अगर पश्चिम दाहिने आनंद में पहुंचता है, दाहिने आनंद की समुद्र से रीढ़ तिपड़ा कपाट में होता हुआ बाएं में पहुंचता है। या फिर दरवाजा बता दिया कई यार कपड़ ये पीछे पड़ गए दाएं बाएं करके दाएं आनंद की संकुच अशुद्ध रक्त पलमों धमने, यहाँ भले पलमो यहाँ पलंग आते हैं ना, पलंग धमने ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त पलमों शिरांग बाएं की संकुच या फेवड़ा आ गया ना अपने दरवाजा आ गया। दरवाजे के पास में जो पलंग देखो
लगाऊं तो वहाँ फेफड़े पड़े हुए, फेफड़े देखा एक आदमी सोया बाय ने रहने की संकुचन में फेफड़ा आया तो शुद्ध रक्त बाय बाय ने संकुचन शुद्ध रक्त। देखो भाई दायन बायन दायन बायन दायन बायन ऐसा करते कुछ कुछ अपने खेल हल्का चीजें छाट लेते हैं, दायन बायन दायन को अलविदा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अब भैया भैया क्या करना है हमको, भैया भैया हमको ये करना है कि जो जो मेन मेन हमने गोले लगाए ना उनको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल से पढ़े, थोड़ा सा समझे। उसके बाद जो पीछे वाली चीजें ना उनको दायन बायन करके मैं ऐसे करके खत्म कर दूँ, ठीक है। पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद हो ही जाएगा, ये दायन बायन बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये इंचेस वाले में क्या देखो बनेगा गुलाबी मानसिक झगड़ा का झगड़ा करता है, काका इतने होता है, हृदय को बात आनंद कहलाता है, ये हमको पता है। यहाँ चीजें जो तो कितनी बातें तो ये आनंद कहलाता है, नीचे वाला नीले कहलाता है, और आनंद तो नीचे के मध्य में जो स्पष्ट खांचा होता है जैसे कॉलोनरी सर्कल से जो बीच में दरवाजा होता है उसको खांचा कहते हैं, दाएं ऊपर आलिंद होता है, नीचे वाला नीले होते बीच में जो खांचा होता है उसको खांचा कहते हैं। उसके बाद आलिंद की तरफ ज्यादा होता है, खांचा आलिंद की तरफ ज्यादा है ना, आलिंद की तरफ आगे बढ़ता है। इस कारण से आलिंद जो होते हैं नीले से छोटे होते हैं, छोटे से होते छोटे छोटे बच्चे की तरफ लगा होता है, अधिक पेशी मोटी होती विद्यालय होते हैं, नीले दाएं से अधिक बाएं नीले बाएं। अब देखो हम नीले में भेदभाव नहीं करेंगे, दो नीले तो दोनों मंदिर नीले बस, क्योंकि नीले रुधिर को लाइनों का करता है जैसे पूरी शरीर में ले जाती, नीले थक जाता है काम करता करता, नीले थक गया काम करता, जबकि दाएं नीले केवल रोडों को ही अपना रुधिर को करता है। दाएं बाएं अलग अलग काम हमको नहीं पता, लेकिन हमको नहीं पता यार दाएं बाएं में, तो हमने पढ़ लिया कि ये ऊपर वाले होते हैं खाचा होता है, दाएं नीले होते हैं बाएं होते हैं वो छोटे होते हैं, दाएं कुछ काम करते हैं बाएं कुछ करते हैं, हमारी वाला टॉपिक कंप्लीट है। फिर आ जाओ अपने यहाँ पे, तो ये क्या कहते हैं फोसो ओवेलिस क्या होता है। फोसो ओवेलिस जो होता है ना वो हृदय भित्ति की मोटाई मायोवाडिस पर निर्भर करती है। हृदय के दोनों आलिंद एक अनुबंध अंतर आलिंद पर के द्वारा एक दूसरे से रहते हैं, और एक अंतर आलिंद भित्ति के पश्च भाग में दाहिनी ओर फोसो ओवेलिक नामक अंडाकार विशेष होता है। गुणाश्रम इसी स्थान पर फोसोमेन ओवेलिस छिद्र होता है। गुणाश्रम पाए जाने वाले कोरोमेन ओवेलिस छिद्र द्वारा दाएं आलिंद से रक्त बाएं आलिंद में सीधे आ जाता है, क्योंकि भ्रूणावस्था फेफड़े कार्यशील नहीं होते हैं तथा वयस्क अवस्था में यह छिद्र बंद हो जाता है। मनुष्य के दाएं आलिंद में एक अग्र महाशिरा तथा पश्चिम महाशिरा पृथक पृथक छिद्रों खुलती है, और पश्चिम महाशिरा के खोलने वाले स्थान पर झिल्ली नुमा वलन या क्योंकि टीएन का पाठ पाया जाता है। दाएं नीले में हृदय की दीवार का शुद्ध रुधिर अपने याद कर लो कि जो फोसो ओवरिस नामक है, इसी को अपन बाद में क्या कहते हैं, इसी स्थान पर है ना फोरोमेन ओवरिस छिद्र बनता है। फोरोमेन फोरन आदमी बनता है, फोरन आदमी बन जाता बच्चा है, फोरन तुरंत तुरंत निषेचन हुआ ने तुरंत बच्चा बन गया, ठीक है। तो ये फोरोमेन होता है नहीं बच्चे के ना, क्योंकि एक फेफड़ा काम नहीं करता, दूसरे फेफड़ा में रक्त जाता है, शुद्ध इधर से उधर जाता है, ऐसे करके कुछ नहीं रखा, ये वो चीजें हैं। छिद्रों गुणावस्था में पाया जाता है छिद्र छिद्र जो द्वारा छिद्र, क्योंकि गुणावस्था फेफड़े काम नहीं करते, तो यही वो छेद जो इधर से इधर से रक्त ट्रांसफर करने का काम पता नहीं हमारा हो गया फोरोवोलिस से, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो दरवाजा है उसको पढ़ना है, फिर अपने छिद्रों को पढ़ना है। छिद्र में तो कुछ पढ़ाएंगे, कुछ दरवाजे में क्या पता रखा कि त्रिपिटक कपाट है, ट्राई स्पीड कपाट कहते हैं। उसको कहते हैं कि कोरोनरी साइनस के छिद्र पर थिबेसियन कपाट एक आइनरी बल्ब होता है। दायां आलिंद से शुद्ध रुधिर आने वाली बल्ब तो दूसरी शिराएं खुलती है, जिनकी संख्या चारों से, और प्रत्येक आलिंद अपने ऊपर के नीले में एक बड़े आलिंद नीले छिद्र द्वारा खुलता है। इन छिद्रों पर पेशी प्रवर्धक बने हुए कपाट पाए जाते हैं, और दायां छिद्र पर स्थित दायां आलिंद नीले कपाट 3 वलनों का बना होता है, जिसे त्रिपिटक कपाट कहते हैं। दायां छिद्र पर स्थित दायां आलिंद नीले कपाट केवल 3 वलनों का बना होता है, जिसे वल्लरी कपाट कहते हैं, ट्रायंगल कपाट कहते हैं। कुल मिला के जो आलिंद और नीले कपाट केवल 3, दायां आलिंद नीले कपाट और माइडोटिस 3 और दोनों आ जाएगा, दायां बायां दोनों 3 ये दोनों आ जाएगा दायां नीले, ठीक है। अपने त्रिपिटक कपाट दरवाजा खत्म हो उसका। फिर आज अपने शीतलन होता है, प्रत्येक धड़कन से कार्डियक पेशियां एक बार संकुचित होती है, एक बार शिथिल होती है। क्या होती है कि हमारी जो मांसपेशियां एक बार तो संकुचित होती है, एक बार शिथिल हो जाती है, एक बार संकुचित होती है, शिथिल हो जाती है, एक बार संकुचित, एक बार संकुचित। जो भी हमने हाईलाइट करा था उनके बारे में हमने कुछ तो जुटा ही लिया। यहाँ हमने कुछ करा था, यहाँ कुछ हमने दरवाजा करना था, यहाँ हमने शीतल करा था, यहाँ वो पता है फोरोमेन करके कुछ आया था, वो उसको करा था। यहाँ जो तो या गिनती को करा था, तो हमने कितनी यहाँ तो गुणा अवस्था वाले कितने दरवाजे तो कुछ नहीं, वो तीनों चारों लगाते हैं शीतलन को संकुचन होते हैं। यहाँ बोले थोड़ा सा वो बढ़िया सी लंबी चौड़ी बात है, इतनी बड़ी बातें बता रही थी, क्या बता रही थी, वो ऊपर ही होता है, उसमें खाता होता है, दाएं बाएं हम भेदभाव नहीं करेंगे भाई, ये सारी बातें थी, हमने चारों बातें तो दोहरा लिखी क्या थे। उस वजह से बच्चे कुछ जो उनके अलावा जो बच्चे कुछ बातें उनके लिए भी एक शब्द जोड़ लिया, यहाँ आपने वो लिखा जाएगा पेरिटोल द्रव आ जाएगा, पेरियोकोडाइटिक द्रव आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे वो आ जाएगा, अपनी 3 चीजें आ जाएगी, एम करा था हमने, हाँ। तो यहाँ पे यहाँ वो पानी आ गया। अब है ना जो इसके अलावा जो याद करेंगे ना वो अपन है ना चित्रों से याद करेंगे, इसके अलावा जो याद करेंगे उनको चित्र बनाने लगी थी। पानी आ गया, पानी के बाद एम आ गया, पानी आते आते एम की परीक्षा देने गए थे, लिगामेंट टूट गए थे, फिसल गए थे, आज रपट जाए तो। गिटार नहीं, मुझे नहीं गाना है जब तक मैं गिटार बजाना नहीं सीख लेती, फिर याद आता। तो यहाँ देखो तो यहाँ जो यहाँ क्या होता है,
कुछ ओ भाई गॉड डायन बायन डायन बायन डायन क्या है भाई साहब, इतना भी कोई नाय बाय करता है यहाँ बता रहा कहीं शुद्ध बल मन शिरागर बायन शुद्ध मुझे तो नहीं लगता जिसमें से कुछ याद करने लगे। महादंडी में चला जाता है, वहाँ से जड़की बनाओ दाएं आलिंद के संकुचन फेवड़ों में आया हो शुद्ध रक्त बायने दिव्य कपड़े बायने के संकुचन। आपसे पूछेंगे क्या दाएं बायने बायने दाएं बायने पढ़ दिया, मुझे तो नहीं लगता आपको जाने की जरूरत है। अब समय देख लेते हैं फटाफट से, नंबर उसका लिख लेते हैं, उसके बाद इसको छुमंत्र करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 11 मिनट हो गए अपने। हाँ तो भैया जी रिवाइज करो, तुमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम लोग यहाँ तो आज रपट जाए तो हमें ना ऐसे करके 3 ट्रिक पढ़ी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, नहीं यहाँ पे जो पानी आता है ना, पानी जो है वो एम में करने गए थे ना, उसके बाद क्या है कि एम में करने गए थे, पानी आ गया था ना, फिर वो क्या था पता नहीं क्या था यहाँ पे, तो उन्होंने पे पता नहीं क्या था, ऐसा करके कुछ 8 यहाँ पे कुछ हमने हाईलाइट कर दिया था, यहाँ पे गिनती कर दी थी, यहाँ फोकस कर दिया था, यहाँ पे शीतलन कर दिया था, यहाँ पे क्या हाईलाइट करा था, यहाँ पे क्या करा था गिनती करी तो यहाँ फॉलोवर ने गढ़वास्ता गाने बता दिया। यहाँ इतना बड़ा फिर पता दिया हमने दाएं नल बाएं खाचा माचन करके, यहाँ जो बताया वो पता नहीं है, यहाँ जो बताया वो है यूँ के वो है यूँ कि शीतलन जो है वो सब में होता है ना। उसके बाद बाहर वाले तो पहले बता दी था, दोनों चीज़ें बता दी मैंने, बाहर वाली जो फिसलन रपटा वाली हाथ रपट जाए वाली ट्रिक में, फिर जो यहाँ चारों कोने में चिट्ठी थी वो हाथ रपट जाए पानी तो बताया नहीं अपने तरफ है। यहाँ पे आपने क्या नहीं बताया, एम ए बता दिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा भुला, तो वो था अपने एम ए करने गए, दरवाजा रपट था ना, मिल्डर रपट था यहाँ पे रपट लिगामेंट रपट नहीं, लिगामेंट तो लिगामेंट नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर पोटलाई नामक महीन धमनी होती है और ये धमनी दोनों चापों के बीच से रखती है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से हमने भाई साहब इस तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, हाँ फिर मैं ऊपर चढ़ा, फिर कहा कि भैया मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल वो क्या है बंटी की यूपीएससी की अपने कॉम्पिटिशन में बहुत मजा आया सोना, त्रिपिटक कपाट लोट पोट यहाँ तो त्रिपिटक दराज है, त्रिपिटक दराज भैया वो वैष्णो देवी है ना, त्रिपिटक कपाट। तो इस तरीके से पढ़ेंगे, खत्म 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 खल्लास खल्लास खत्म खल्लास पैसा 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 यहाँ कपाट है, यहाँ गिनती है, या वो क्या था, यहाँ जो शीतलन है नहीं, यहाँ जो फोरेमैन नहीं था, फोरेमैन तो ऐसा कर था, यहाँ इतना बड़ा पैराग्राफ, यहाँ बच्चा है छोटा सा ने वो बुढ़ा सा मदद करता है, और वो जो दरवाजा उसमें तो दरवाजे में 3-4 बातें थी ने, फिर जो यहाँ था जो शीतला तो कुछ खास था नहीं, यहाँ रपट वो द्रव्य था, यहाँ एम ए कर रहे थे अपन, और यहाँ जो लिगामेंट वगैरह बने उतर का, तो यहाँ नीचे उन्होंने रपटन 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 दायन वायन दायन बायन ऐसे कर, फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया ना, उसको दोबारा रिवाइज करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पढ़ा हमने। यहाँ गिनती है, यहाँ गिनती है, यहाँ दरवाजा, यहाँ आदमी, यहाँ शीतल है, गिनती का तो ये बड़ा। अब यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ है, वही अपने वो खच्चा खच्चा खच्चा, यहाँ इतना बड़ा पैराग्राफ है, वही अपना बच्चा बच्चा बच्चा, यहाँ जो है वो क्या कहते हैं इसको, ये जो है वो दरवाजे 3 वो पता नहीं है निमोनियन होने से 3-4 नाम थे। उसको नीचे आ जाए तो नीचे क्या था, जो नीचे था ना वो था कि शीतलन तो मेरे को सही नहीं, तो यहाँ पर वो अब ये अपने मेन चीज़ होगी, उसका रपट वेल्डर की यहाँ एक तो पानी आ जाता है, फिसल आ जाता है, फिसलने से कहता फिल्म में वगैरह आ जाता है, कोई अपने वो आ जाता है, लिगामेंट आ जाता है, यहाँ तो 3-4 नीचे नाम आ जाते हैं, और इसके बाद खत्म कर देते हैं। तो एक और रिवाइज करेंगे तो अपने 4 क्वेश्चन 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ बच्चे कुछ जानकारी पड़ी, चारों यहाँ इन्फॉर्मेशन यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ भी कुछ नहीं। ठीक है, उनके बाद बाहर इन्फॉर्मेशन है, तो बाहर यहाँ पे कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन है, बाहर ज़्यादा कुछ नहीं, आज रपट जाए वाले ट्रिक्स हमने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर ली। ये तो 3 बार तो रीजन हो गया। अब लिखने से अब क्या लिखो, तो 3 बार यूज कर लिया हमने, एक ही बार पढ़ा ने, कुछ भी दायन बायन ने, देखो मैंने तो याद कर नहीं दिया आपको, करने भी दूंगी। ऐसा 57 ने, फिर 58 में क्या 58 नहीं किया, तो हमने ऐसे पढ़ा, ये करके याद होता है, एक करके लिखा, ऐसे करके हमारे 4 टॉपिक आते थे, जो यहाँ जो है वो गिनती लिख देते हैं, 1 2 3 ऐसा करके 5 पॉइंट ऐसे करते थे। फिर यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ कोई आदमी वगैरह आ जाता है, फिसलन वगैरह यहाँ आ जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं वो कि फिसलन है, यहाँ पे फिसलन वगैरह शिथिलता वगैरह, यहाँ कहते हैं कपाट वगैरह। यहाँ इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया था, यहाँ भी इतना बड़ा कपड़ा में कुछ नहीं, और जो अपने ना कपाट के बाद शिथिलन में कुछ नहीं, उसके बाद यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे छोटे बेबी आ जाता है, ऊपर जो है वो खाचा आ जाता है, खाचे में बेबी है। फिर यहाँ जो एडिशनल बातों के तौर पे क्या आता है, एडिशनल बातों के तौर पे यहाँ पे क्या है पता नहीं चल रहा, नीचे एडिशनल बातों के तौर पे नहीं पता चलता। अब देखते हैं, देखिए यहाँ दोनों तरफ क्वेश्चन मार्क यहाँ है, मुझे कुछ पता तो है, लेकिन हाँ चलो बहुत सस्ता है नहीं,
यहाँ एडिशन के तौर पर क्या आता है, हड्डी यहाँ जब फिसल जाए तो लिगामेंट, नीचे की कोष्ठक के नीचे तरफ ध्यान रखो। यहाँ जो होता है वो क्या देता है, यहाँ कुछ नहीं आता तो कैसे ध्यान रखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इन्होंने पढ़ लिया, देखो क्वेश्चन मार्क तो हमारा क्लियर हो गया कि लिगामेंट आगे तो हड्डी देता। अब क्या क्या करने का मन कर रहा है, अब मेरा मन कर रहा है कि उसको एक बार पूरे को रीड करें, क्योंकि ये अपने एज में लेवल के लिए मैं पूरा तो नहीं पूरे को रीड करना ही पड़ेगा। हाँ तो समझ नहीं गया पर मास, ठीक है। तो उसको फटाफट से देखो रीड कर दो। देखो तो आराम से देखो जो हमने कहा था उसको देखो, पेरी का ड्र को पढ़ो तो पहले इनको पढ़ो, चारों डिब्बे को पढ़ो, उसके बाद बच्चे को जानकारी। तो इन वाले को पढ़ो तो हृदय गुलाबी रंग का होता है, देखो 3 है 5 है, ये अपने पढ़ ही लिया था। हृदय का ऊपरी भाग चौड़ा नहीं है, तो हमको पता है कोडाइल पल्स वगैरह खांचे को कहते थे। और वो दाएं इस कारण आनंद नीले से छोटे होते हैं, और नीले दाएं से अधिक पेशी वाला होता है। दाएं बाएं देखो ये तो छोड़ दो नहीं कुछ हमारे। फिर आ जाते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं, नदी की मोटी मायोकार्डियम पर निर्भर करती है। मोटाई जो मायोकार्डियम पर हृदय की दोनों आलिंद और अनुबंध अंतर आलिंद तो एक दूसरे से अलग होते हैं। अंतर आलिंद पट्टी के पश्चिम भाग में दाहिने और भोरा अवश्य खंड अंडाकार विशेष होता है। गुणावस्था में इसी पर फोरन ओवलिस छिद्र बना होता है। गुणावस्था पाए जाने फोरन ओवलिस छिद्र द्वारा दाएं आलिंद से रक्त बाएं आलिंद में सीधे आता है, क्योंकि गुणावस्था में फेवरेट काली छिद्र वैसे का समय छिद्र बंद हो जाता है। और मनुष्य के दाएं पूछो कौन सा छिद्र वाला पूछो, मनुष्य के दाएं आलिंद में अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा छिद्र खुलती है, और पश्चिम महाशिरा के घूमने के स्थान पर झिलिनुमा वलन या यूक्रेटिस कपाट पाया जाता है। और दाएं आलिंद में हृदय की दीवार का अशुद्ध आलिंद में आने वाले कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। ये नहीं पूछ सकते है ना, कोई मतलब भी नहीं। त्रिभुवन वाला पढ़ोगे तो कोरोनरी साइनस के छिद्र पर थिबेसियन कपाट एक ऑर्डिनरी। देखो ये त्रिभुवन कपाट क्या है, तो ये है इन छिद्रों पर विषय और प्रबोधों से बने हुए कपाट पाए जाते हैं। दोनों छिद्र पर स्थित दाएं आलिंद नीले कपाट केवल वलनों का बना होता है। त्रिभुवन कपाट या ट्राइस्क्विड कपाट कहलाता है। यहाँ देखो छिद्र तो प्रत्येक, बस इनके अलावा जो एक्स्ट्रा बातें वो पढ़ते हैं वो इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पंप एक तरह कार्य करता है, पेशियों के नियमित लय पर संकुचन करते हैं। हृदय स्यंदन या धड़कन कहते हैं वो संकुचन, इसी के कारण से हृदय से विभिन्न धमनियां जुड़ी होती है। और सिस्टोल में बस खत्म करते हैं कि सिस्टोल में हृदय रक्त को ध्यान से विभिन्न धमनियों का रंग में भेजता है। डायस्टोल में रक्त विभिन्न अंगों से शिराओं द्वारा हृदय में लौटता है। और सर्वप्रथम हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त यहाँ कुछ नहीं याद, कुछ नहीं करना, शरीर में अशुद्ध रक्त एकत्र होता है। अग्र पश्चिम महाशरीर दाएं नलिन में पहुंचता है, और दाएं आलिंद के संकुचन से हृदय त्रिपिटक कपाट से होता हुआ माया में होता है। और दाएं नीले के संकुचन में अशुद्ध रक्त पलवन धमनी में होता है और भूमि होता है, वहाँ पर रुधिर प्राप्त करता है। बाएं आलिंद में संकुचन प्रमुख दाएं वो अशुद्ध रक्त दाएं नीले में त्रिपिटक कपाट दाएं नीले के संकुचन अशुद्ध रक्त गिरा कुछ भी बात नहीं। यहाँ पे खाली हमने पढ़ा ना, तो एक बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी बात, बाकी तो इन दोनों में कोई भी ऐसी खास इंपॉर्टेंट बात आई नहीं, इसे देखने की जरूरत है ही नहीं। जो हमने पैराग्राफ हमने गौर से पढ़े, उनमें जो बिना गौर से पढ़े उनमें भले ये पीरिकार्डियल द्रव्य है, पीरिकार्डियल द्रव्य स्रावित होता है। पीरिकार्डियल द्रव्य जो ये करता है, झिल्लियों को चिपकने से रोकता है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आगतों से। उसके बाद ये स्पंदन होने घर्षण को भी कम करता है। मनुष्य ये अच्छी बात है। और यहाँ पे जो आता है ना वो 3 बातें में आता है, एपिकार्डियल और मायोकार्डियल और एंडोकार्डियल, ये कुछ 3 विधियां होती है, ये इनका नाम था। बाकी तो हमने ये तो पढ़ ही लिया, सब कुछ पढ़ लिया। और ये दरवाजे बता रहा कि यहाँ तो कुछ नहीं है। उसके बाद ये भ्रूणावस्था में सीधा गिरिया धमनी चाप एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, दोनों चाप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लिगामेंट करते हैं। लिगामेंट होती है भ्रूणावस्था में, इसके स्थान पर डक्टस ओटरी नामक महीन धमनी होती है। धमनी दोनों चापों के बीच में एक। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यूं है कि भ्रूणावस्था के बारे में तो कहाँ का थोड़ा सा मिला, इसमें द्रव वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एडिशनल बातों में हमने ना दरवाजा पढ़ा था, दरवाजे के अलावा भी मतलब थोड़ा बच्चा है ऐसा करके कुछ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तो हमने देख ही लिया कि वो एक शब्द इंपॉर्टेंट है सेपरेट करके उल्टा पढ़ा था। तो कुछ मिला कि कहीं इक्का दुक्का इंपॉर्टेंट चीजें मिली, बाकी तो कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने का इसका कोई मतलब है नहीं। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए।